Bismillahirrahmanirrahim. Today we'll discuss lecture 21. प्रीवियस लेक्चर में हमने जनरेटर मॉडल को डिस्कस किया था और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमने डिराइव की थी कि किस तरह से आपके पास सिंपलेस्ट जो है जनरेटर मॉडल होगा। उसके बाद आपके पास आएगा लोड मॉडल। आपको पता है कि पावर सिस्टम में आपके पास बहुत से किस्म के लोड हो सकते हैं। कुछ आपके पास प्योरली रेजिस्टिव होंगे और कुछ आपके पास जो है ज़्यादातर आपके पास मोटर लोड्स होते हैं विथ वेरिएबल पावर फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, दे आर इंडक्टिव इन नेचर। आपके पास इंडक्टिव लोड ज़्यादा आपके पास है। सो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अकॉर्डिंगली डिफरेंट होती है विथ यू चेंज इन फ्रीक्वेंसी। सो मोटर लोड आपके पास जो है ये डोमिनेंट पार्ट है इलेक्ट्रिकल लोड का। जितने भी आपके पास लोड्स है इलेक्ट्रिकल लोड्स, उसमें सबसे ज़्यादा आपका लोड जो है वो इंडक्टिव लोड है या इसको आप मोटर लोड कहते हैं। सो इसलिए यहाँ पे ज़रूरत है कि आप इसको भी मॉडल करें। यहाँ पे एक्चुअली अगर रेजिस्टिव लोड की हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी के साथ कोई भी इफेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, कोई भी चेंज आपके पास आता है ड्यू टू फ्रीक्वेंसी, तो रेजिस्टिव लोड के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मोटर लोड जो होता है, चूँकि वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट लोड है आपके पास, तो इसलिए जब भी आपके पास फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा तो लोड में भी चेंज आएगा और फर्दर आपका जो करंट ड्रॉ हो रहा होता है उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा होता है। सो इसलिए हमने इसको मॉडल करना है कि किस तरह से आपके पास जो है इफेक्ट करेगा ये। सो जो इसके दरमियान रिलेशनशिप यूज़ होगा, द रिलेशनशिप बिटवीन दी चेंज इन लोड ड्यू टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो डेल्टा पी एल। फ्रीक्वेंसी मीन्स के ये जो लोड है ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट लोड है। सो चेंज इन लोड आपके पास कितना आया है, दिस विल बी इक्वल्स टू डी डेल्टा ओमेगा, और यू कैन से डी इक्वल्स टू डेल्टा पी एल बाय डेल्टा ओमेगा। ठीक है, ये आपके पास डी जो है ये परसेंट चेंज इन लोड को शो कर रहा है बाय परसेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी में कितनी चेंज आई, जब जितनी चेंज आएगी तो वो लोड को किस तरह से अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये मेंशन भी है कि डी इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंट चेंज इन लोड डिवाइडेड बाय परसेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल, इफ लोड चेंज बाय 1.5% फॉर अ 1% चेंज इन फ्रीक्वेंसी। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई ऐसा लोड है कि उसमें अगर फ्रीक्वेंसी में 1% चेंज आएगा तो फिर लोड में जो चेंज आएगा वो 1/5% होगा। सो उस लिहाज से अगर आप इसको देखें तो डी आपके पास जो है इट विल बी 1.5 डी रेशियो है आपके पास। So the value of D used in solving for system dynamic response must be changed if system base MVA is different from the nominal value of load. Base MVA पे डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका लेट्स सपोज कोई भी यूनिट है वो किसी उसकी जो है स्पेसिफिकेशन कुछ और है, लेकिन ओवरऑल आपके पास सिस्टम जो है वो किसी और बेस पे काम कर रहा है, तो फिर डी की वैल्यू जो है उससे अफेक्ट कर रही होगी। तो आप जो है उसको लेट्स सपोज आपके पास कुछ किसी और बेस पे डिफाइन है तो आप डी को जो है उस बेस पे कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे अब आपके पास जो प्रीवियस हमने जनरेटर मॉडल देखा था उसमें आपके पास क्या था, डेल्टा पी मैकेनिकल इक्वल्स टू वो आपके पास 1 डेल्टा ओमेगा के फॉर्म में था। लेकिन अभी हमने इसमें लोड मॉडल ऐड कर लिया तो इसे यहाँ पे आपके पास जो है डेल्टा पी मैकेनिकल, इसमें आपके पास आएगा माइनस डेल्टा पी एल और ये डी जो है यहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो अगेन यहाँ पे अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके ब्लॉक डायग्राम को देखेंगे तो ये बनेगा आपके पास डेल्टा पी मैकेनिकल माइनस डेल्टा पी एल एंड दिस विल बी रिलेटेड टू डेल्टा ओमेगा बाय दिस इक्वेशन 1/ms प्लस डी। ठीक है ना, इसी ब्लॉक डायग्राम को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लेट्स सपोज वही आपके पास जो प्रीवियस एग्जांपल थी जिसमें हमने कहा था कि आपके पास 1% चेंज इन फ्रीक्वेंसी पे लोड चेंज हो रहा है बाय 1.5%। तो ये फॉर एग्जांपल अगर 1200 MVA पे है तो फिर आपके पास जो है उस तरह से डी की वैल्यू 1.5 होगी। लेकिन जब मैं इसको जो है 1000 MVA बेस पे कन्वर्ट करूँगी, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको सिस्टम बेस जो है वो 1000 MVA है, अगर आप उसको 1000 MVA पे कन्वर्ट करेंगे तो फिर आपके पास डी की वैल्यू किस तरह से चेंज होगी, तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन किया गया है। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि अगर आप इसको लेट्स सपोज वही डी 1.5 है, अगर हम उसको पहले 1200 MVA पे देखें तो आप इसको 1200 MVA से मल्टीप्लाई कर ले तो ये आपके पास बनता है 1800 MVA फॉर 1 पर यूनिट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब आप इसको
1000 MVA बेस पे कन्वर्ट करते हैं तो फिर ये आपका बनता है D 1000 MVA बेस इक्वल्स टू 1.5 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 1000। आप 1200 को 1000 पे ले गए, सो ये आपके पास बन गया है 1.8। ठीक है ना, आपके पास D की वैल्यू 1.5 होगी ऑन 1200 MVA बेस, बट इट विल बी 1.8 जब आप उसको 1000 MVA पे कन्वर्ट करते हैं। सो नेट चेंज इन P इलेक्ट्रिकल, डेल्टा P इलेक्ट्रिकल आपके पास जो है इट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा PL प्लस D डेल्टा ओमेगा। ये जो डेल्टा PL है ये नॉन फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव लोड चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं है तो फिर आपके पास जो लोड चेंज आएगा वो सिंपल डेल्टा PL होगा, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव लोड होगा तो उसको आप रिलेट करेंगे डी डेल्टा ओमेगा। सो ओवरऑल जो आपके पास इलेक्ट्रिकल लोड में चेंज आएगा वो इस इक्वेशन से रिलेट किया गया है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज एग्जांपल 9.19a। फॉर एग्जांपल वी आर गिवन एन आइसोलेटेड पावर सिस्टम विद अ 600 MVA generating unit having an M of 7.6 per unit megawatt per unit frequency frequency per second on a machine base। ठीक है, अगर M आपके पास जो है वो इससे आपने इसको डिफाइन किया है, द यूनिट इज सप्लाइंग अ लोड ऑफ 400 MVA, द लोड चेंजेस बाय 2% फॉर 1% चेंज इन फ्रीक्वेंसी। अगर आपके पास 1% फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है तो फिर लोड आपका 2% से चेंज होगा। और यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास एक पावर जनरेटिंग यूनिट है जो कि 600 MVA का है, लेकिन ये इस टाइम पे कितना लोड प्रोवाइड कर रहा है, 400 MVA प्रोवाइड कर रहा है। सो डेल्टा P मैकेनिकल, ये आपके पास इसकी ब्लॉक डायग्राम है। इसको हम यहाँ पे हमें M गिवन है और हमें जो है M और D दोनों जो गिवन है, हम उसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं तो आपके पास ये डेल्टा ओमेगा या ये ब्लॉक डायग्राम आपके पास इस तरह से डिफाइन होगी। M और D किस तरह से कैलकुलेट किया गया है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि सपोज वी सेट अप द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द इक्विवेलेंट जनरेटर लोड सिस्टम। जैसे ये ब्लॉक डायग्राम को सेटअप किया गया है, एवरीथिंग विल बी रेफर टू अ 100 MVA बेस। यहाँ पे 100 लिखा है, ये 100 नहीं है, 1000 MVA बेस है। ठीक है, इसकी करेक्शन कर ले, 1000 MVA बेस पे इसको लिया गया है। सो M को जब आप 1000 MVA बेस पे कन्वर्ट करेंगे तो M आपके पास 7.6 है, मल्टीप्लाई बाय चूँकि उसका अपना जो जनरेटिंग यूनिट था उसकी कैपेसिटी या जो थी या उसकी जो आपके पास रेटिंग थी वो 600 थी, तो आपके करीब 600 को पहले आप 1000 बेस पे कन्वर्ट करेंगे। सो जब हम इसको 1000 बेस पे कन्वर्ट करते सो ये हमारे पास बनता है 4.56 ऑन 1000 MVA बेस। ठीक है ना, ये आपका M बन गया, इसलिए यहाँ पे ये 4.56 यहाँ पे लिखा गया है। D आपके पास जो है वो ये कह रहा है कि 2% फॉर 1% चेंज इन फ्रीक्वेंसी। यहाँ से जब मैं D कैलकुलेट करती हूँ 2/1 आपके पास होता है तो ये 2 बनता है, लेकिन जब मैं उसको उस पर लेके जाती हूँ 1000 MVA बेस पे लेके जाती हूँ, इस टाइम पे देखिए आपके पास जो लोड है वो कितना सप्लाई हो रहा है 400, तो इसको आप डिवाइड 1000 करेंगे तो ये आपके पास 0.8 बनता है ऑन 1000 MVA बेस। 1000 MVA बेस पे ये आपके पास 0.8 बन गया। इसी को यहाँ पे इस ब्लॉक डायग्राम में शो भी किया गया। अब वो कह रहा है कि सपोज द लोड सडनली इंक्रीजेस बाय 10 MVA। ठीक है, अगर आपके पास सडन लोड इंक्रीज आता है, कितना आ रहा है, 10 MVA का आ रहा है। इसको जब मैं पर यूनिट में कन्वर्ट करती हूँ तो ये बनता है 0.01 पर यूनिट, दैट इज डेल्टा PLS। इसको जो है लिया गया है 0.01 डिवाइडेड बाय S। अब इसको यूं क्यों लिया गया है, ये जो आपके पास चेंज हो रहा है ये स्टेप रिस्पॉन्स शो हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि लोड सडनली आपका इंक्रीज हुआ है। पहले आपके पास लोड इंक्रीज कुछ भी नहीं था, 0 से था, और 0 से उससे एकदम जंप किया है टू 100 MVA। तो आपके पास जो है सडन लोड इंक्रीज को आप यूनिट स्टेप फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि यहाँ पे इसको किया गया है। सो डेल्टा PL आपके पास बनेगा 0.01 डिवाइडेड बाई S। इस लिहाज से जब आप डेल्टा ओमेगा को कैलकुलेट करेंगे इन लेप्लास तो ये आपके पास है -0.01 डिवाइडेड बाई S इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4.56 S प्लस 0.8। ये आपके पास चेंज इन फ्रिक्वेंसी आपके पास इसकी इक्वल आएगी।
सो जब आप इसका इन्वर्स लैप्लास लेंगे ताकि हमारे पास जो है टाइम डोमेन में हम उसको रिप्रेजेंट कर सके, तो ये आप बहुत आराम से आपके पास जो है इनकी रिलेशन है कि किस तरह से आप लैप्लास को टाइम डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट किया है, वी गेट दिस इक्वेशन विच इज डेल्टा ओमेगा टी इक्वल्स टू 0.01 डिवाइडेड बाई 0.8 ई रेज़ टू पावर माइनस 0.8 डिवाइडेड बाई 4.56 इंटू टी माइनस 0.01 डिवाइडेड बाई 0.8। सो ये आपके पास जरा इसकी डेल्टा ओमेगा टी की टाइम डोमेन में इक्वेशन आती है। अब अगर हम जो है देखें कि फॉर एग्जांपल आपका जो है टी जो है इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ठीक है ना, कि स्टेडी स्टेट में वो बात कर रहा है कि आपके पास जब टी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो फिर ये वाली जो टर्म है ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी ये ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और ये कब ज़ीरो होगी? जब आपके पास स्टेडी स्टेट रीच हो चुका होगा। सो द फाइनल वैल्यू ऑफ डेल्टा ओमेगा, जब आपका ट्रांजिशन ख़त्म हो गया है और आप स्टेडी स्टेट में आ रहे हैं, तो जो फाइनल वैल्यू ओमेगा डेल्टा ओमेगा की आपके पास आएगी, इट विल बी इक्वल्स टू माइनस 0.0125 पर यूनिट, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके पास क्या हो गया? ज़ीरो हो गया, विच इज़ अ ड्रॉप ऑफ 0.75 हर्ट्ज़ ऑन अ 60 हर्ट्ज़ सिस्टम। अगर आप इसको 60 हर्ट्ज़ सिस्टम पे देखें, इसको मैं मल्टीप्लाई बाई 60 करूँ तो ये मेरे पास आता है 0.05 हर्ट्ज़। अगर 60 हर्ट्ज़ का सिस्टम है, लोड इंक्रीज की वजह से आपके पास कितना चेंज आया है फ्रीक्वेंसी में? फ्रीक्वेंसी आपकी ड्रॉप हुई है बाय 0.575 हर्ट्ज़ के लिहाज से ड्रॉप हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है प्राइम मूवर मॉडल। प्राइम मूवर मॉडल आपके पास सिंपल आपके पास स्टीम टरबाइन है या हाइड्रो टरबाइन है, क्योंकि वो आपके जनरेटर यूनिट को ड्राइव करवा रहा है। सो ड्राइविंग फोर्स या ड्राइविंग एजेंट जो आपका बनता है वो आपका प्राइम मूवर है। सो इसलिए हमने क्या करना है, हमने इसके मॉडल को भी डिस्कस करना है। लेकिन यहाँ पे हम जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि अगर आप स्टीम टरबाइंस को देखें तो आपके पास बहुत से किस्म के स्टीम टरबाइन हो सकते हैं। इस तरह हाइड्रो टरबाइन भी आपके पास बहुत से किस्म के हो सकते हैं, लेकिन आप सिंपल जो है बॉयलर कंट्रोल करेक्टरिस्टिक्स लेंगे इन केस ऑफ स्टीम टरबाइन, और प्लान स्टॉक करेक्टरिस्टिक्स आप लेंगे जब आपके पास हाइड्रो टरबाइन होगा। सो यहाँ पे चूँकि हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेंगे, सिंपल प्राइम मूवर मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो आपके पास जो सबसे सिंपल प्राइम मूवर मॉडल बनता है दैट इज़ नोन एज नॉन रीहीट टरबाइन, ठीक है। और इसलिए ये उसका मॉडल है। अगर आपके पास इससे कॉम्प्लिकेटेड मॉडल या कोई और मॉडल होगा तो अकॉर्डिंगली उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और उसका ब्लॉक डायग्राम जो है वो अकॉर्डिंगली आपके पास चेंज होगा। सो द मॉडल फॉर नॉन रीहीट टरबाइन इज शोन इन फिगर। ये फिगर आपके पास 9.7 में, इसको सिंपल आपके पास नॉन रीहीट टरबाइन का मॉडल है। यहाँ पे वो कह रहा है कि इट रिलेट्स द पोजीशन ऑफ द वाल्व दैट कंट्रोल्स एमिशन ऑफ स्टीम इनटू द टरबाइन टू द पावर आउटपुट ऑफ द टरबाइन। यहाँ पे ये सिंपल सा डायग्राम शो किया गया है। आपके पास डेल्टा पी वॉल्व होगा जो कि आपकी मैकेनिकल को जो है एडजस्ट करेगा। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी में ड्रॉप आया है, लोड इंक्रीज आया है, तो फिर पीछे से आपने अपने आउटपुट को इंक्रीज करना होगा, तो तभी आप उस ड्रॉप को कंपनसेट कर सकते हैं, तभी आपका ड्रॉप जो है वो ख़त्म होके ज़ीरो पे जाएगा, ठीक है। सो आपने कितना वॉल्व को ओपन या क्लोज करना है ये आपको कौन बताएगा? ये कौन करेगा? ये प्राइम मूवर करेगा। सो यहाँ पे आपके पास बहुत से वॉल्व होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग वॉल्व होते हैं। यहाँ पे डेल्टा पी वॉल्व, सो इट विल बी रिलेटेड टू योर डेल्टा पी मैकेनिकल बाय दिस 1/1 प्लस एस टी सी एच, ठीक है। यहाँ पे इसके डिफाइन भी किया TCH आपके पास जो है इट इज़ चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है आपके पास, और डेल्टा वी वॉल आपका पर यूनिट चेंज इन वॉल पोजीशन फ्रॉम नॉमिनल है, ठीक है। सो ये जो आपके पास ब्लॉक डायग्राम है दिस इज फॉर अ सिंपल नॉन रीहीट टरबाइन। आपके पास ओवरऑल जो अभी सिस्टम में मॉडिफिकेशन होगी वो इस तरह से है कि डेल्टा पी मैकेनिकल था, अब डेल्टा पी मैकेनिकल को पीछे से कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका प्राइम मूवर कर रहा है, तो उसकी इक्वलेंट मॉडल को हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। डेल्टा पी वॉल्व 1/1 प्लस एस टी सी एच, यहाँ से आपके पास डेल्टा पी मैकेनिकल एडजस्ट होगा, दिस इज डेल्टा पी एल, और ये आगे आपके पास जनरेटर का मॉडल है 1/ms प्लस डी इंटू योर चेंज इन फ्रीक्वेंसी। So this is your end of lecture. Thank you.